महाभारत में विराट युद्ध के बाद कर्ण और अर्जुन का सामना सीधे कुरुक्षेत्र युद्ध में होता है, जहां अर्जुन फिर कर्ण के आंखों के सामने ही उसके एक या दो नहीं बल्कि तीन भाइयों को मार डालते हैं और कर्ण केवल मूक दर्शक बनकर देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते। बल्कि इसके उलट इस युद्ध के दौरान उनकी ऐसी दुर्गति होती है कि उनकी दशा देखकर कर्ण के परम मित्र राजा दुर्योधन, जयद्रथ और द्रोणाचार्य कर्ण को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो विदाउट वेस्टिंग ए सेकंड, प्लीज होल्ड योर हार्ट एंड लेट्स रोल द इंट्रो। कौरव रूपी प्रलय में सूर्य के समान अर्जुन समतकों का नाश कर बहुत से बाणों की वर्षा और बड़े बड़े भौरों वाली रक्त की धाराओं को पार करके अत्यंत ही तेजस्वी दिखाई देने लगे। सूर्य के समान तेजस्वी और यशस्वी अर्जुन की बानर की छाया वाली ध्वजा भी युद्ध भूमि में दिखाई देने लगी। पांडव वंश में सूर्य के समान प्रकाश करते हुए अर्जुन शस्त्र रूपी किरणों से सप्तक समुद्र को सोख कर कौरव सेना पर चढ़ा है। सब प्राणियों को नष्ट करने वाले प्रलय काल में उदय हुए धूमकेतु के समान अर्जुन सब कौरवों को शस्त्रों के तेज से मारने लगे। उनके सहस्त्रों बाणों की वर्षा से ताड़ना पाकर हाथी, घोड़े और रथ पर चढ़कर युद्ध करने वाले बहुत से वीर बाणों से पीड़ा पाकर बिखरे हुए भूमि पर गिर पड़े। उस समय कौरव सेना में कोई डकारने लगा, कितने ही मर गए, कितने ही अर्जुन के बाणों के लगते ही प्राणों को छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े, कितने ही खड़े हो पीठ दिखाकर युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। तदंतर टूटे हुए रथ वाले भागते हुए कौरव कर्ण की दुहाई देने लगे। शरण में आने की इच्छा वाले कौरवों की इस रुदन ध्वनि को सुनकर कर्ण अर्जुन की ओर चले। तदंतर समस्त भरतवंशी राजाओं को हर्षित करने वाले महारथी और बड़े अस्त्रवेता कर्ण ने जलता हुआ आग्नेयास्त्र अर्जुन पर चलाया, परंतु अर्जुन ने बड़े धनुष को धारण करने वाले महातेजस्वी कर्ण के बाणों को काट डाला। इसी प्रकार कर्ण ने भी अस्त्रों का प्रहार कर अर्जुन के प्रकाशवान तेजस्वी बाणों को रोक दिया तथा गरजते हुए अपने परम शत्रु को अनेक बाण मारे। धृष्टद्युम्न, भीम और सात्यकी ने भी सीधे जाने वाले तीन बाण मारकर कर्ण को बीध डाला। तदंतर कर्ण ने अर्जुन की बाण वर्षा को रोककर उन तीनों महारथियों के धनुष को तीन बाण मारकर काट डाला। अपने धनुष के कट जाने से धृष्टद्युम्न, भीम और सात्यकी विषहीन सर्प के समान निस्तेज हो गए। तदंतर उन तीनों ने कर्ण के रथ पर शक्ति फेंककर सिंह के समान गर्जना की। उनकी भुजाओं से छूटकर सर्प के समान चमकती हुई महावेगवान वे शक्तियां कर्ण के रथ की ओर जाने लगी। उन शक्तियों को महाबली कर्ण ने सीधे जाने वाले तीन बाणों से बीच रास्ते में ही काट कर गिरा दिया तथा अर्जुन पर बाणों की वर्षा करते हुए भयंकर गर्जना करने लगे। तदंतर अर्जुन ने भी कर्ण को 7 बाण मारे तथा कर्ण के छोटे भाई शत्रुंजय को भी अनेकों बाण मारे। अर्जुन ने कर्ण के छोटे भाई शत्रुंजय को कर्ण के आंखों के सामने ही 6 बाणों से मार डाला। भाला मारकर अर्जुन ने विशाट के सिर को काट डाला। अकेले अर्जुन ने सब कौरवों के देखते हुए और कर्ण के आंखों के सामने ही कर्ण के 3 भाइयों को मार डाला। तदंतर भीमसेन गरुड़ की भांति अपने रथ से कूदकर कर्ण के पास खड़े 15 मनुष्यों के सिर को अपने तलवार से काटकर फिर अपने रथ पर वापस आ गए। साथ ही भीम ने अपना धनुष लेकर कर्ण को 10 तथा सारथी और घोड़ों को 5 बाण मारे। धृष्टद्युम्न ने भी चमकती हुई तेज तलवार लेकर चंद्रवर्मा और निषेध देश के राजा बृहदक्षत्र को मार डाला। तदंतर धृष्टद्युम्न ने रथ में बैठकर हाथ में धनुष लेकर कर्ण को 73 बाणों से बीध डाला। सात्यकी ने भी चंद्रमा के समान ज्योति वाले धनुष को ले 64 बाणों से कर्ण को बीध डाला। तत्पश्चात सिंह के समान घोर गर्जना कर सात्यकी ने जोर से 2 भाले मारकर कर्ण के धनुष को तोड़ डाला। अनंतर सात्यकी ने 3 बाण कर्ण की छाती में और भुजाओं में मारे। तदंतर सात्यकी रूपी समुद्र में कर्ण को डूबता देख दुर्योधन, जयद्रथ और द्रोणाचार्य ने कर्ण को सात्यकी से बचाया। कौरव सेना के सभी हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल भयभीत होते हुए कर्ण को बचाने के लिए कर्ण की ओर दौड़े। तदंतर यह देखकर दूसरी ओर धृष्टद्युम्न, भीमसेन, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, नकुल और सहदेव भी सात्यकी की रक्षा करने के लिए सात्यकी के पीछे खड़े हो गए। इस प्रकार सभी धनुषधारियों में महाभयानक और घोर संहारकारी महायुद्ध छिड़ गया। इस प्रकार कर्ण अर्जुन के प्रहारों से पीड़ित हो भागती हुई कौरव सेना की रक्षा करने में न सिर्फ बुरी तरह विफल हो जाते हैं, बल्कि उल्टे सात्यकी के हाथों उनकी ऐसी गति होती है कि दुर्योधन, जयद्रथ और द्रोणाचार्य को स्वयं कर्ण की रक्षा के लिए आना पड़ता है। साथ ही कर्ण के आंखों के सामने अर्जुन कर्ण के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि उनके 3 भाइयों का वध कर देते हैं, परंतु फिर भी कर्ण अर्जुन का बाल विवाह का नहीं कर पाते, बल्कि उल्टे अर्जुन के शिष्य सात्यकी के हाथों परास्त होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। हालांकि कर्ण और अर्जुन के मध्य यह 1 to 1 फाइट नहीं बल्कि एक ग्रुप टू ग्रुप फाइट थी, जिसमें एक तरफ अर्जुन, भीम, धृष्टद्युम्न और सात्यकी थे, वहीं दूसरी ओर कर्ण अपने 3 भाइयों समेत पूरी तैयारी के साथ अर्जुन से कौरव सेना की रक्षा करने के लिए आए थे। परंतु कर्ण ना ही कौरव सेना की रक्षा कर पाते हैं और ना ही अपने ग्रुप की, और कर्ण के देखते ही
देखते अर्जुन उनके तीनों भाइयों का वध कर देते हैं और वहीं कर्ण को भी दुर्योधन, जयद्रथ और द्रोणाचार्य की सहायता लेनी पड़ती है। आप यह इंसिडेंट HD सातवेलकर महाभारत में द्रोण पर्व के पेज नंबर 211 पर तथा विवेक देवराय महाभारत में द्रोण पर्व के सेक्शन 66 में समसप्तक वध पर्व के पेज नंबर 1434 पर पढ़ सकते हैं। इन दोनों ही बुक्स का लिंक आपको हमारे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, जहां से आप इन दोनों ही बुक्स को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यदि आप टीवी सीरियल्स की मिर्च मसालों वाली TRP बटोरने के लिए बनाई गई मनगढ़ंत कहानियों से ऊब चुके हैं और सच की तलाश कर रहे हैं तो बिना देर किए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।